तरीन साहब ये कहते हैं कि जनाब हमारे ग्रुप के लोगों के खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, इसलिए फैसला किया गया कि ये एक ग्रुप होगा। उन्होंने साथ ये भी कहा ग्रुप कल नहीं बनाया, ग्रुप तो 3 महीनों से है, और ये भी कहा कि सेंसेशन ज़्यादा हो गई वरना ऐसा मामला था नहीं। लेकिन कैसा मामला था ये आप खुद सुनिए। नज़ीर चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, अगरचे तरीन साहब ने कहा कि भाई आज यानी कि कल वो कह रहे थे, यानी आज वो कह रहे थे कि कल बाकायदा कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो 3 महीने सिलसिला चल रहा है। लेकिन कल खुद नज़ीर चौहान साहब ने बताया कि बाकायदा हमने आज तश्कील दे दी है और तकरीब हलफ बर्दारी हुई है, कुरान पाक पे हलफ लिया गया है। क्या कहा कल नज़ीर चौहान साहब ने, ये आप देखिए। हमारा हम ख्याल ग्रुप बना है, ये अब तो आज तो बकायदा अनाउंस हमने कर दिया और बकायदा इसकी हल्फ वफादारी हुई और बकायदा सब ने कुरान पे हलफ लिया कि हमारा जीना मरना इकट्ठा है और जो जंगीर खान तरीन साहब फैसला करेंगे वो हम सबको कबूल होगा। जब हम चाहेंगे बाइकाट करेंगे, असेंबली को छोड़ेंगे, और अगर हमारी बातें वहाँ ना बनी गई तो हम इस बजट का बाइकाट करेंगे। ये कितनी दफा लोगों को अराकीन की तादाद कितनी है जिन्होंने आज जहांगीर तरीन साहब के घर पे अब से कुछ लम्हात पहले हलफ लिया है कुरान पे, और ये सारी दास्तान 32 एमपीए और 32 एमपीए और 8 एमएनए, टोटल 40 अराकीन असेंबली है कुल, 32 एमपी और 8 एमएनए। जी 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 जी। तो ये खुद उस और नज़ीर चौहान साहब वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की थी इसी सिलसिले में। वहाँ पर सिर्फ 3-4 लोगों ने स्पीच की थी, पूरा ग्रुप जो मिला था इमरान खान साहब से जहांगीर तरीन साहब के मामले पे, वहाँ सिर्फ 3-4 लोगों ने स्पीच की, उनमें से एक नज़ीर चौहान साहब थे। उन्होंने कहा, आपने सुना कि बाकायदा ग्रुप अनाउंस कर दिया गया, नज़ीर चौहान साहब ने कहा, और बाकायदा कुरान पाक पे हलफ लिया गया। हुकूमत छोड़ने का फैसला हुआ तो वो भी कर देंगे, बजट में भी साथ नहीं देंगे, और आपको मालूम है कि अगर बजट में साथ ना दिया जाए तो उसके नतीजे में क्या कुछ हो सकता है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा, जब हमने उनसे पूछा कि भाई चूंकि आईन पाकिस्तान के मुताबिक अगर फाइनेंशियल बिल पर किसी पार्टी का रुकन उस पार्टी की पॉलिसी को टो ना करे तो उसको पार्टी से निकाला जा सकता है, वो अपनी सीट से भी हाथ धो बैठ सकता है। जब हमने उनसे पूछा कि भाई आपके खिलाफ अगर कार्रवाई हो गई तो क्या करेंगे, तो नज़ीर चौहान साहब ने बताया कि हम इस बारे में भी बात भी कर चुके हैं और क्या करना है ये तय भी कर चुके हैं। और क्या तय कर चुके हैं, अगर किसी एक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई 40 में से तो हम सब ने क्या करना है, हम क्या तय कर चुके हैं, ये उन्होंने बताया। और आप देखिए, अगर ये प्रोसीडिंग की दरखास्त की जाए आप लोगों के खिलाफ कि भाई ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो फिर क्या होगा? वो सर सारे ग्रुप से रिजाइन कर देंगे ना, ये असेंबली से रिजाइन कर जाएंगे। जी जी जी, ये तय कर चुके हैं आप लोग, ये कर चुके हैं। उसकी वजह ये है कि हमने भी असेंबली में बैठ के करना क्या है, सारा कुछ तय करके उठे आज आप लोग, इसका मतलब बिल्कुल करके उठे हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं फिर ऐसी असेंबली की। सलमानी साहब, आपने भी कुरान पे हलफ लिया है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं अब आप? जी, सब लोगों ने हल्फ लिया जी, जो चाहे अब उनका कोई भी फैसला हो, बिल्कुल उनका हर फैसले के साथ इंशाल्लाह खड़े हैं। चाहे वो कहें कि असेंबलियां छोड़नी है, बिल्कुल आज ये डिसाइड हुआ है और आपको जुमे वाले दिन असेंबली में जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं वो जो तकरीर करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा, वो बड़ी कैटेगोरिकली सारी चीजें वाजे कर देंगे इंशाल्लाह पंजाब असेंबली में जुमे वाले दिन। 2 अराकीन खुद बता रहे हैं कि हमने कुरान पाक पर हलफ लिया है, आज लिया है, यानी कि येस्टरडे कल की बात हो रही है, और क्या क्या तय हुआ है ये मैं तकरार नहीं करता, आपने खुद सुन लिया। यहाँ तक के नज़ीर चौहान साहब इस बात पर बाकायदा थोड़ा नाराज़ हुए कि आप क्या बात कर रहे हैं जी वसीम मदामी साहब, कि यानी क्या इमरान खान नहीं होगा तो तहरीक इंसाफ नहीं होगी, क्या सिर्फ इमरान खान की अकेले जिद्दोजहद है? पीटीआई के एमपीए नज़ीर चौहान साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहा, ये आप देखिए। इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं और वो हमारे लीडर ने हमें ये सिखाया था, अगर उनसे भी कोई चीज गलत होती है वो कहते थे कि डट जाओ। हम ख्याल ग्रुप बना है, ये अब तो आज तो बकायदा अनाउंस हमने कर दिया, 32 एमपीए और 8 एमएनए, टोटल 40, ये 2 लीडर सर अनाउंस किए हैं और बकायदा इसकी हल्फ वफादारी हुई, कुरान पे हलफ लिया, जो जंगीर खान तरीन साहब फैसला करेंगे वो हम सबको कबूल होगा। पंजाब असेंबली के अंदर जो बजट पेश होने जा रहा है उससे पहले हमने सईद अकबर नवानी साहब को एक पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना दिया है, वो हमारे इस ग्रुप की नुमाइंदगी करेंगे। जब हम चाहेंगे बाइकाट करेंगे, असेंबली को छोड़ेंगे, और अगर हमारी बातें वहाँ ना बनी गई तो हम ये हमारा तो गलत चला दिया। तो अगर आपका वो वाला हो जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई क्या हम छोड़ रहे हैं, अगर वो हो तो बताइएगा ताकि हम वो चला सकें, वो ये तो आपने वही रिपीट चला दिया। तो बहरहाल ये सारी की सारी सूरत हाल हुई। यहाँ तक कि नज़ीर चौहान साहब ने ये भी कहा कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसमें वज़ीर आज़म हाउस इस्तेमाल हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल। क्या हम दिखा सकते हैं जी वो जो उन्होंने कहा वज़ीर आज़म हाउस के हवाले से? जी दिखाइएगा। जहांगीर खान तरीन साहब का इशू सिर्फ ये था, हमने ये बात कही थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि वज़ीर आज़म हाउस इस्तेमाल हो रहा है, आप वो इस्तेमाल ना करें, उनको फ्री एंड फ्री जो है जिसमें अदालतें आज़ाद हैं उनको अपना इंसाफ वहाँ से लेने दे,
हमने इसलिए ग्रुप नहीं बनाया था कि प्रेशर डाल के जंगीर खान तरीन साहब का हमने को फैसला लेना है कि हमारे हक में फैसला कर दे। वो तो एक हम उनको मिले थे जाके कि सर हम आपके पार्टी के लोग हैं, हमारी पार्टी के अंदर से लोग मुखालफत कर रहे हैं, वजीर आजम हाउस क्यों इस्तेमाल हो रहा है जंगीर खान तरीन के खिलाफ। जिस तरह अलीम खान साहब गए हैं, सप्तान साहब गए हैं, अपना अपना केस लड़ के वापस आए हैं, तो जंगीर खान तरीन साहब के खिलाफ क्यों वजीर आजम हाउस इस्तेमाल किया जा रहा है। और से पहले मेहमानों से बात करें जरा, नजीर चौहान साहब की भी वो बात दिखा दीजिएगा जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुतालिक कही। एक पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना दिया है, वो हमारे इस ग्रुप की अगर हमारी बातें वहां ना बनी गई तो हम इस बजट का बाइकाट करेंगे। गुस्सा ये है कि वो तमाम लोग पार्टी के जिन्होंने साथ दिया था सारे चोर थे, तो खान साहब ना लेते उनको साथ अपने, क्यों उनको साथ लिया था? फैसला करते कि ये लोग चोर हैं, इनको साथ नहीं लेना। हमारा लीडर गलतियां करे, हम डिफेंड करें, और हम गलती करें तो हमें अंदर कर दे। ये कहाँ लिखा हुआ है? हम अपने लीडर को कह सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं सर, इसको ठीक करें। क्या हमने को अल्लाह माफ करे गुलाम है हम? क्या हमको अल्लाह माफ इतने गुलाम पैदा हुए हैं? हम कुछ चोर चक्के हैं यार कि हर चीज जो खान साहब कह दे वो ठीक है यार। तो ये है सारी की सारी सूरत हाल। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब साबिर शाकिर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, ऑफ कोर्स नीड्स इंट्रोडक्शन। उस्मान डार साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब। और नुमान अहमद लंगड़ियाल साहब पंजाब के कैबिनेट का हिस्सा हैं, पंजाब के MP हैं, इस वक्त वज़ीर ज़राअत हैं, यानी कि महकमा ज़राअत से ज़ाहिर इनका ताल्लुक़ है, और जहांगीर तरीन ग्रुप के इस वक्त सरकर्दा रुकन हैं जनाब नुमान अहमद लंगड़ियाल साहब। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ज़रा क्विकली अगर आप बता दें मुझे साबिर शाकिर साहब कि आपके ख्याल में, यानी इसको अगर ब्रीफली पहले बता देंगे ये मामला क्या है? इसकी बहुत ज़्यादा सेंसेशन कर दी गई है कि जनाब मामला ही कोई नहीं, ऐसे इतना शोर मचा दिया, यानी वाकई बड़ा सीरियस मामला है भाई। 40 लोगों का ग्रुप अनाउंस कर दिया, पार्लियामानी लीडर बता दिया, सारा कुछ हो गया। वसीम, बात यह है कि कल आपने अपने प्रोग्राम में ये जो हंडिया में खाना वाना पक रहा था खामोशी से उसको आपने फोड़ दिया बीच चौराहे में और सब कुछ वो बता गए। तो मेरा ख्याल है कि सनसनी खेजी इससे कहीं ज़्यादा है, अच्छा, जितनी कि अब तक सामने आ चुकी है। ओके। और ये अब चीनी वीनी का मामला नहीं है। अच्छा। अब ये पॉलिटिकल एजेंडा है और पॉलिटिकल ये डिसीजन है, और ये अच्छा खासा भारी भरकम एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप विद इन PTI बन गया है। और मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई भी हाँ। ये जो लाइक माइंडेड हैं, बल्कि लाइक माइंडेड कोई भी हो, हम ख्याल ग्रुप हो, फॉरवर्ड ब्लॉक, वो बहुत शातिर लोग होते हैं, काइयाँ, और बड़े मजबूत असाब के मालिक होते हैं, और उनको पता होता है कि वो अपनी पार्टी से टकरा रहे हैं, हुक्मरान वक्त से टकरा रहे हैं, माजी में भी आप देख लें। और जब भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना है या कोई हम ख्याल ग्रुप मारिज़ वजूद में आया है, खा वो पीपल्स पार्टी में पैट्रियट्स का था या फिर पीपल्स पार्टी में ही 1988 में पीपल्स पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब में बना था, तो उसका नतीजा हुक्मरान जमात या जो भी जमात में जिस जमात से वो बनता है उसी को नुकसान होता है। तो इसलिए मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि अब ये खुलकर आ चुके हैं साबिर साहब, सामने। यानी लेकिन आप अभी भी जिन इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक्स के हवाले दे रहे हैं उनके पीछे तो उस जमाने का महकमा ज़राअत हुआ करता था ना। महकमा ज़राअत से ही ताल्लुक़ है ये नुमान लंगड़ियाल साहब का भी। लेकिन आज की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात इतने बुरे तो नहीं है ना कि वहाँ से ग्रुप बनाए जाने लगे करंट गवर्नमेंट के खिलाफ, या है? देखिए, वो ग्रुप महकमा ज़राअत को आप एक साइड पे रख दें, फिलहाल हम उन पे बात नहीं करते। हम ज़रा जो चीज़ें सामने हमें नज़र आ रही हैं उन पे बात करते हैं। वो ये है कि क्या जहांगीर तरीन साहब और उनके MPAs और MNAs ये वही लोग हैं ना जो जहांगीर तरीन साहब ने खुद ला के इमरान खान साहब के हवाले किए थे बनी गाला में, एक एक करके, दो दो करके। अब जब उनके मफादात को जद पहुंची तो बहाना उस वक्त बना चीनी वाला, लेकिन चीनी से आगे मामला आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उससे आगे जब बढ़ते हैं तो फिर हमारे सामने सारा मंजरनामा है। 32 MPAs, और इनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, और स्ट्रेटजी ये है कि हमने हुकूमत को गिराना भी है, हुकूमत को चैलेंज भी करना है, और उसी की विकेट पे करना है। आप ज़रा थोड़ा ये ग्रुप आपके ख्याल में हुकूमत गिराने की हद तक जाएगा अगर ज़रूरत पड़ी? ये बिल्कुल जा सकता है,
देखें और इनके पॉलिटिकल गोल्स क्या हैं। ये कोई हुकूमत गिराने से इस ग्रुप को आज- क्या फायदा होगा? ये इस सिर्फ- ग्रुप की ऐसी क्या दुश्मनी है ये कि ये हुकूमत गिरा दे? बेवफाई की है ना जी, वो इनका ये है कि हमारे साथ बेवफाई हुई है। क्या बेवफाई वज़ीर हुई आज़म है? इमरान खान ने हमारे साथ, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेवफाई की है हमारे साथ, हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, हमारे ग्रुप को अहमियत नहीं दे रहे। कार्रवाई तो लीडर तरीन साहब के खिलाफ शुरू हुई है, FIR बाकी लोगों के दर्ज हो खिलाफ गई तो शुरू नहीं हुई। तो तरीन साहब यानी है। तो ये वही लोग हैं ना। तो 32 MPs ये एक वही आदमी लोग जिसका हैं ना। नाम जहांगीर तरीन है उसके साथ खड़े होकर अपने वज़ीर आज़म ने टक्कर ले रहे हैं। ऐसा क्या है उस आदमी में? जहांगीर तरीन, आपको पता है कि 2002 का इलेक्शन हुआ था जब, तो जो सबसे मजबूत तरीन उम्मीदवार थे वजारत उज़्मा के उस वक्त जहांगीर तरीन साहब थे जी। तो जहांगीर तरीन साहब कोई वो नहीं है, बच्चे नहीं है, बल्कि सबसे मैच्योर हैं और अच्छा। टाइमिंग इनकी बहुत अच्छी हैं। और आपके ख्याल में और इस ग्रुप के बहुत आगे तो ये सारा मंजरनामा है, ग्रुप देख रहा है, इस ग्रुप के पीछे कोई है या नहीं है कोई भी? जी, फिर मैं जाता हूँ नुमान साहब की तरफ। मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे यहाँ तो उस वक्त बात की जाती है जब उससे तगड़ा उसके साथ हो, हाँ, ठीक है ना। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वजीर ये आजम से भी ज्यादा तगड़ा कौन देख होता रहे हैं है? कि अच्छा अच्छा वजीर आज़म, अच्छा, ठीक। आप सारी बातें जो है ना वो ये चाह रहे हैं कि आप कुछ भी ना कहें जी ठीक और है। आप कुछ भी ना समझें। मैं अब इजाजत है कि मैं वजीर ज़राअत, ज़ाहिर है महकमा ज़राअत से ताल्लुक़ है, नुमान लंगड़ियाल से गुफ्तगू करूँ मैं साबिर साहब, ताकि कुछ ज़रा उनसे जान लें। फिर उस्मान भाई से तबसरा लेते हैं। लंगड़ियाल साहब, जी जी। लंगड़ियाल साहब बहुत ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन कल से इनको कहा गया है ज़रा थोड़ा सा 2 कदम पीछे आ जाए। अच्छा, ये नुमान लंगड़ियाल साहब, ये क्या ये बात ठीक है? कल आप लोगों ने छक्के चौके मार दिए, अब ज़रा थोड़ा बैकफुट पे आ रहे हैं, ज़रा स्ट्रेटजी के तहत लंगड़ियाल साहब। वसीम भाई, सफदर शाकिर साहब को इजाजत है, वो हर बात खुल के कह सकते हैं। वाह, अच्छा। आपको इजाजत है हर बात खुल के कहने की या फिलहाल इजाजत नहीं है? अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी गुजारिश करूं। सफदर शाकिर साहब ने फरमाया है कि जी ये फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये प्रेशर ग्रुप है और इसने अल्टीमेटली गवर्नमेंट को गिराना है, गवर्नमेंट के खिलाफ जाना है। तो ये इनके अपनी सोच है, ये कह सकते हैं, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया है वो कह सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो जहांगीर खान तरीन को जिस तरह सफदर शाकिर साहब फरमा रहे हैं साबिर शाकिर कि साहब, जी, वो एक साबिर शाकिर साहब जो फरमा रहे हैं कि वो एक ज़ीरक इंसान है, उनको हर चीज़ की समझ है, सियासत का पता है। सही है। यही चीज़ है वसीम भाई, जो आप देखें पाकिस्तान की तारीख में ये फर्स्ट टाइम इस तरह का प्रेसिडेंट है कि एक सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालिफाइड बंदा जो किसी तरह भी डिलीवर नहीं कर सकता, हाँ। उसके पीछे अगर 40 लोग आ गए इसी पे तो हैरत है। उसमें कोई तो क्वालिटी वो उसमें क्वालिटी कोई तो जानना था, quality वो है क्वालिटी जो- बताएं नुमान कोई- भाई प्लीज, वो क्वालिटी तो जाननी है। वसीम भाई, मैं आपको बाय गॉड बता रहा हूँ। देखिए, आपका ये शो चल रहा है, सर फकत उसके साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अच्छा। उसके साथ जिनके साथ उसने अच्छा वक्त गुजारा है, जिनको उन्होंने मुश्किल वक्त में मदद की है, ये वो एहसानमंद लोग हैं जो बिला किसी लालच के, बिला किसी ज़रूरत के और यहाँ तक के अपना मुस्तकबिल दाव पे लगा तो के नुमान उनके साहब, साथ आपके खड़े हैं। हल्के के अवाम अगर कहेंगे कि हमने आपको वोट दिया इमरान खान की मोहब्बत में, आप तरीन साहब की मोहब्बत में मुब्तला हो गए यार। जी साबिर साहब देखिए, कुछ कहना चाह मैंने रहे हैं। ये सफदर शाकिर साहब को वसीम इस वक्त पता है पूरे का पूरा इस वक्त जो है, इस वक्त इत्तेफाक की बात है हाँ। कि तीन नाअहल लोग जो हैं उनके रहमो करम पे है पूरे का पूरा सिस्टम। अरे वो कौन कौन? एक जहांगीर तरीन साहब, नवाज शरीफ साहब और मरियम सफदर साहबा। अच्छा सही है जी। अब वसीम भाई, मैं आपको बताऊं सर, जी। देखिए, जहां तक बात आपने की है ना हमारे हलकों की, जी जी वसीम भाई, हलकों से बाय गॉड हमें एप्रिसिएशन मिली है। लोगों ने हमें इस चीज़ को पसंद किया है कि आपने जिस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस बंदे के साथ आप खड़े हैं, वो एक जेन्युइन बंदा है। उस बंदे में
शख्सियत है, उस बंदे की ज़बान है, आज हमें बाय गॉड अपने हलकों से कोई खौफ नहीं है। तो फिर तो आप इस्तीफा देके जहांगीर तरीन साहब के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता चल जाए। देखिए मेरे भाई बात सुने, अगर हम आज पीटीआई में इलेक्शन लड़के आए हैं तो हमें ये टिकटें भी जहांगीर खान तरीन साहब की वजह से ही मिली थी, क्योंकि इमरान खान साहब आपको पता है पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ रहे थे, वो हर हल्के को नहीं इस तरह फाइनल अथॉरिटी तो इमरान खान साहब ही है ना, थे और है ना पीटीआई में। सर एतमाद की बात थी ना, एतमाद की बात थी, तरीन साहब पर एतमाद था और उन्होंने उस और अब नहीं रहा एतमाद, अब नहीं रहा एतमाद, और आप तरीन साहब के साथ खड़े हो गए। हल्के के अवाम ने वोट दिए थे इमरान खान साहब के नाम पे आपको। देखिए मेरे भाई बात यह है कि तरीन साहब किधर खड़े हैं, तरीन साहब पीटीआई में खड़े हैं। अगर किसी दिन भी पिछले 3 महीनों में हमने एक दफा भी कहा हो कि हम पीटीआई को छोड़ रहे हैं, हम पीटीआई आपने बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन जाहिर है सबको मालूम है ना कि तरीन साहब के इमरान खान साहब के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो कोई राज तो है नहीं, तो ओपन सीक्रेट है तो कि इमरान खान साहब तरीन साहब के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। सियासत में वसीम भाई हरफे आखिर नहीं होता, दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मन दोस्त भी हो जाते हैं। अगर कोई गलतफहमी बनी है तो अगर हम मीडिएटर बन के वो गलतफहमी दूर कर दें तो वो प्यार मोहब्बत फिर भी वापस आ सकता है। तो सर मुझे फिर से ये बता दें, फिर मैं उस्मान भाई की तरफ जाता हूँ कि आपने कहा ना कि भाई ये साबिर साहब का अपना तज्जिया हो सकता है कि हुकूमत भी गिरा देंगे, बजट में भी साथ नहीं देंगे, ठीक है उनका अपना तज्जिया। तो फिर आप क्या ये कह रहे हैं नुमान साहब कि नहीं साबिर शाकिर साहब हम हुकूमत नहीं गिराएंगे, नहीं साबिर शाकिर साहब हम बजट में साथ देंगे, ये कहिए आप। नहीं, आप वसीम भाई आज सुबह का अगर मीडिया टॉक तरीन साहब का सुन ले, पूरी सुनी उसके बाद 9.25 मिनट की थी, पूरी सुन ली, तो मुझे बताएं उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है कि हम आपको इसकी ज्यादा जी सर है ना गुंजाइश। एक सहाफी ने उस पूरी मीडिया टॉक में 3 मरतबा पूछा कि बजट में साथ देंगे या नहीं देंगे, तो उसमें उन्होंने कहा, और उन्होंने हवाला भी दिया हमारी कल रात की गुफ्तगू का प्रोग्राम की, तो उन्होंने कहा कि हर बंदे का अपना इंडिविजुअल राय हो सकती है, फैसला जो भी होगा मिलकर करेंगे। उन्होंने ये हरगिज नहीं कहा कि नहीं भाई बजट में साथ देंगे हम, क्यों नहीं देंगे, ये नहीं कहा उन्होंने। देखिए इसलिए गुंजाइश रह जाती है। आपको वसीम भाई मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपने अभी स्टार्ट में 2 हमें मिसालें दी हैं, एक नज़ीर चौहान की दी है, एक सलमान नईम की। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब आप बताएं, सलमान नईम हमारा भाई है, छोटा भाई है, वो इंडिपेंडेंट जीत के आया शाह महमूद कुरैशी साहब के मुकाबले में। हाँ। उसके बाद हमारी ही पार्टी ने उसके खिलाफ पिटिशन की और उसे फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालीफाई किया। नज़ीर चौहान है, नज़ीर चौहान की जो कंट्रीब्यूशन है पार्टी के लिए वो अनफॉरगेटेबल है। बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनके जज्बात हैं, जो जज्बात ये बोल रहे थे ये इनके मुंह के जज्बात हैं, दिल के जज्बात ये नहीं है। अच्छा। पार्टी के लिए यानी कल जरा ज्यादा जज्बाती हो गए दोनों, थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गए जरा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने दिन रात लगारी साहब कहते हैं, हाँ जो लगारी साहब कहते हैं कि हमारे पास तो अभी खुदकुश बमबार भी हैं, ऐसे एमपीएस एमएनएस भी हैं। खुर्रम लगारी साहब कहते हैं ना, हाँ हाँ। और जी उस्मान डार साहब ये ठीक हो गया मामला, ये क्या हो रहा है? मैं जरा तज्जिया फिर उस्मान भाई करते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। उस्मान डार साहब क्या हो रहा है ये? मेरा ख्याल है वसीम आप खुद ही देख रहे हैं माशाल्लाह 24 घंटों में, मैं कल रात आपका प्रोग्राम देख रहा था। अच्छा। और पिछले 24 घंटों में पारा काफी नीचे आ गया। हाँ। आप के जो कल 2 गेस्ट थे वो आपके सामने ही हैं, और आज लंगड़ियाल साहब बैठे हैं, और मैं कल लंगड़ियाल साहब का मुख्तलिफ चैनल्स पे बयान देख रहा था। जी हल्फ की बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा किसी किस्म का हल्फ नहीं हुआ, जबकि आपके जो गेस्ट थे वो कहते जी हल्फ हो गया। पता नहीं लंगड़ियाल साहब कल कुरान पे हल्फ नहीं हुआ कल। देखिए मेरे भाई, हलफ एक बहुत बड़ा लफ्ज होता है। जी बिल्कुल। और सियासत में इस तरह के हलफ वाली बात जो है ना वो हाँ, ये बात मैं जरूर करता हूँ कि सारों ने इस चीज का अहद किया है। अब अहद और हलफ में जमीन आसमान का फर्क है। कुरान पाक पर हलफ लिया गया, कुरान पाक पर हलफ हुआ कि जहांगीर तरीन मेरे भाई बिल्कुल नहीं लिया, बिल्कुल कुरान शरीफ को बीच में नहीं लाया गया। आपने सुना है तो नुमान ये सलमान नईम साहब ने भी कहा और नज़ीर चौहान साहब ने भी कहा कि कुरान पाक पे हलफ हुआ। मैंने बात सुने ना, मेरी बात सुने, आप कहें तो सुना दूं दोबारा। मेरी बात सुने वसीम भाई, नहीं मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास ही तो थे। मैं बीच में था, मैं कौन सा दूर था, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि सबने किया है, सबने लिया है, वो शॉर्ट तैयार किया। जी मेरी बात सुने वसीम भाई, मैं बीच में था, मैं कोई दूर तो नहीं था ना। सही बात है। सिर्फ बात इतनी है कि जब हमारे एमपीए साहबान वहां बैठे, जैसे तरीन साहब ने भी फरमाया है
कि वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही शुरू की और एक एक MPA ने अपने दुख तकलीफ बताया कि हम तो आते हैं आपकी तारीफ भुगतने, लेकिन हमें वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है कि जी आप क्यों